नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, जीवन में हमेशा दो पक्ष साथ साथ चलते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष लगभग लगभग बीत चुका है और कल आपके जीवन में शुक्ल पक्ष आने जा रहा है। मतलब सब कुछ अच्छा होने वाला है। पूरा देश, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इसी बीच 69,000 लोगों के कैरियर का निर्णय होने वाला है। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक एक पद के लिए जो लड़ाई चल रही थी, जो कोर्ट में इतने दिन से उसका मामला लंबित था, कल लखनऊ के हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 पर इसकी सुनवाई, आखिरी निर्णय दिया जाएगा। और ये फ्रेश हियरिंग में है, एडिशनल कॉज लिस्ट इसकी आ चुकी है और जो कल इसका केस सुनाया जाएगा, सुबह ही आपको 10 से 11 के बीच में ये निर्णय मिल जाएगा। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि ये मामला किधर जा रहा है। 40-45, 50-55, 60-65, केवल हाई कोर्ट से ही ये मामला समाप्त हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। इस बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की जो बातचीत है वो सामने आई है। रिजवान अंसारी ने भी कई फेसबुक पर पोस्ट किए हैं जिस पे उन्होंने दावा किया है कि उनकी टीम जीतने वाली है। बीएड की जो लीगल टीम है, जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए समय समय पर बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज प्रेषित किए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आज इस रात को ये निर्णय लिया जाए कि कल सुबह क्या निर्णय लेकर आएगा, तो मित्रों आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 50 और 55 भी आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। 50-55 आ सकता है क्योंकि कोर्ट और गवर्नमेंट और बीटीसी और बीएड और शिक्षा मित्र, इन सब को एक बीच की स्थिति भी दिलाने के लिए काम किया गया था। काफी लोगों ने इस पे विचार किया था कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि निर्णय की स्थिति नहीं बन पा रही थी। तो 50-55 भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। अगर 100 में हम कहें तो केवल 20% की आशा है कि 50-55 हो सकता है। दो प्रमुख चीजें हैं कि हाई कोर्ट जो होता है वो कट ऑफ निर्धारित नहीं करता है। जो भी निर्णय सुनाए जाते हैं वो दो तरीके सुनाए जाते हैं कि एक तो होता है भाई कि संविधान में अभी तक किस तरह से हम उसको देखते हैं और किस तरह से उसका निर्णय देते हैं, और एक होता है कि एक परंपरा के रूप में किस तरह से ये भर्ती होती चली आई है। तो कुल मिलाकर जो रूल्स और रेगुलेशन है, उन दोनों के तहत अगर हम निर्णय को देखें तो रूल क्या कहता है और रेगुलेशन क्या कहता है। तो रूल्स के तहत सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। रेगुलेशन के तहत देखा जाए तो 40-45 ही होगा। तो रेगुलेशन के तहत ही हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 40-45 ही रहेगी, क्योंकि पिछली विज्ञप्ति में 40-45 था। लेकिन रूल्स की बात किया जाए तो सरकार कोई भी मानदंड रख सकती है। इस बीच में क्वालिटी एजुकेशन की बात आई है, तो क्वालिटी एजुकेशन में भी सरकार का पक्ष मजबूत है। सरकार का पक्ष केवल एक जगह कमजोर दिखाई दे रहा है, वो ये है कि अगर आपको कट ऑफ जारी करनी थी तो आपने एक दिन बाद क्यों किया, एग्जाम होने के बाद क्यों किया। तो ये एक मामला उठ सकता है और इसमें दुर्भावना हो सकती है लोगों की, भाई आपने एक दुर्भावना बस इस तरह का निर्णय लिया है। तो अगर इसी मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी तरह की समस्या इस निर्णय में नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या स्थितियां हो सकती हैं, तो 60-65 का सबसे ज्यादा पड़ला भारी है, उसके बाद फिर 50-55 का है और न्यूनतम जो है वो 40-45 का है। लेकिन कोर्ट का मूड है वो किस तरह से पलट जाता है वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, सरकार के निर्णय को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। दो चीज़ें इसमें प्रमुखता से दिखाई दे रही हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें दिखाई दे रही है कि अगर 50-55 आता है तो मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बीच का रास्ता होगा। बहुत ही कम लोगों को इस पे आपत्ति होगी। लेकिन अगर मामला 60-65 आता है तो शिक्षा मित्र बेहद निराश होंगे। उनके जीवन का ये आखिरी मौका है, निश्चित तौर पर वो शांत नहीं बैठेंगे। ये भर्ती को फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, पहला।
40-45 अगर आता है तो बीएड और बीटीसी वाले नहीं बैठेंगे, वो फिर से इस भर्ती को रोक लगाने के लिए फिर से मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये दो मामला यहाँ पर ही नजर आ रहा है, इसमें ये हो सकता है। तीसरी जो सबसे खास बात है कि क्या ये कल का निर्णय आने के बाद पीएनपी अपना क्या रुख अख्तियार करेगा। ये जैसे ही कल निर्णय आता है, पीएनपी वैसे भी खुल चुका है, तो जल्द ही आपको रिजल्ट री आंसर की ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी पीएनपी के द्वारा। तो ये मज़ेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी अभी आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे नए केसेस की सुनवाई नहीं हो पा रही है, केवल स्पेशल केसेस की सुनवाई हो पा रही है। इस दौर में अगर पीएनपी अपना काम शुरू कर देता है, रिजल्ट निकालना और सब कुछ, तो ये प्रक्रिया काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगी, तब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। तो अभी की जो स्थिति है कि रिजल्ट कल कुछ भी आए, लेकिन पीएनपी अपना काम शुरू कर देगा, वो री आंसर की निकाल कर और रिजल्ट भी जल्द घोषित कर देगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सितंबर महीने तक संभावना है कि अगस्त से सितंबर महीने में संभावना है कि आप सबको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और जिला आवंटन किया जाए। तो ये स्थितियां अभी तक हैं, संभावना यही है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कल सब कुछ अच्छा हो, शुभ मंगल हो और आप सबके लिए बेहद ही अच्छा दिन कल हो। जैसे ही कल निर्णय आता है आप सब तक लेकर मैं पहुंचूंगा, और तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए चैनल पे हमारे, लगातार वीडियोस को आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत सारे कोर्सेज में बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश लिए हैं, जैसे लेखपाल में प्रवेश लिए हैं, सुपर टेट यूपी टेट में लिए हैं, टीजीटी पीजीटी में एडमिशन लिए हैं। लॉकडाउन की वजह से कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, तो लॉकडाउन के बाद फिर से हम लोग लाइव होंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो घर पे बने रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। कोई समस्या है या कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो कल मिलते हैं, कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।